नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम फरवरी मंथ के जो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो भी आपकी इंपॉर्टेंट का जो करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आपकी डेली करंट अफेयर आपको मिल रही है। अब आपकी जो वीकली करंट अफेयर है वो भी यहाँ स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक हमारी क्लास से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज हम वीकली करंट अफेयर पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके बात करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। ये भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की स्मृति में याद में मनाया जाता है। उसके बाद 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम रखी गई है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। ये सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव है। 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया गया है, जो इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। इसको आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ी खेल जगत से बात कर लेते हैं। खेल जगत में WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने जीता है। आरसीबी का ये लगातार 2024 के बाद 2026 में इसका दूसरा खिताब है। और ऑरेंज कैप मिली है स्मृति मंधाना को, और वहीं जो पर्पल कैप है वो सोफी डिवाइन को मिली है, जो गुजरात टाइटन से हैं। उसके बाद जो अंडर 19 विश्व कप है वो भारतीय टीम ने जीत लिया है। ये लगातार छठी बार ये आईसीसी अंडर 19 का खिताब इंडियन टीम ने जीता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का। जो पुरुष एकल में है कार्लोस अलकराज ने जीता है, और जो महिला एकल में है वो एलेना रायबाकली ने जीता है। चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व में प्रथम और जो सैन्य अभ्यास है उसके लेकर हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले 2026 का विंटर ओलंपिक होने जा रहा है, जिसका जो शुभंकर है टीना और मिलो रखा गया है। टीना और मिलो रखा गया है। मणिपुर में जो अभी तक जो राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और वहीं भारत का पहला महिला संचालित औद्योगिक पार्क कर्नाटक में खोला गया है। इसका जो नेतृत्व है वो सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। उसके बाद भारत की पहली LNG डीजल युक्त जो फ्यूल ट्रेन है वो अहमदाबाद से चलाई जा रही है। ये भारत की पहली LNG डीजल युक्त ट्रेन होगी। उसके बाद भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वां खंजर सैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और ITBP के बीच जो संयुक्त सेना अभियान है वो अग्नि परीक्षा हुआ है। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते कुछ प्रौद्योगिकी के बारे में। त्रिपुरा की जो जुगल किशोर नगर जो पंचायत है वो उन्नति सूचकांक 2.0 में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश में पिल्लू AI जो लॉन्च है उसको लॉन्च किया है। ये देश का एक अनूठा AI एप्लीकेशन रहने वाला है। उसके बाद केरल ने आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान के लिए नेप्टोए ADI एक ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर बुनियादी की बात करते हैं। जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें से गुजरात इस वक्त नंबर 1 पे है 16.5 के हिस्सेदारी के साथ। उसके बाद आदमपुर जो हवाई अड्डा है उसका नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज रखा गया है, जो पंजाब में स्थित है। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामस्थ योजना गुजरात ने स्टार्ट की है। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण को लेके बनाई गई है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट हैं। उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय कुछ रिकॉर्ड और नवाचार के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 24 घंटे में 555 महिलाओं और छात्रों को ई-साइकिल वितरित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और अमेरिका में वॉस्ट स्पेस द्वारा विकसित जो विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा हेवन 1, ये विकसित कर लिया है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ओमान ने अपनी एक नई मुद्रा लॉन्च किया है, उसका परीक्षण किया। ये कागजी मुद्रा की बजाय एक पॉलीमर नोट है। ये इसका 1 ट्रायल रहेगा। उसके बाद कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। भारत की जो जम्मू कश्मीर की शिक्षिका रूबल नागी को दुबई शिखर सम्मेलन में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया है। और वहीं वी रामानाथन को पृथ्वी के तापमान परिवर्तन के सिद्धांतों के लिए जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं हम दलाई लामा की बात करते हैं। दलाई लामा को उनकी जो ऑडियो बुक है जो मेडिटेशन, उसके लिए उनको एक ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। भारत ने 2 नए
सर जो स्थल हैं वो ऐड हुए हैं। टोटल अब रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। जो 97 है जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है जो यूपी में है, और जो 98 नंबर का है वो छारी ढांड है जो गुजरात में मिलता है। अब भारत में कुल 98 रामसर स्थल हो चुके हैं। ओडिशा की जो पारा द्वीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के दौरान भारत का सबसे सुंदर सबसे स्वच्छ बंदरगाह चुना गया है। और वहीं अमित शाह ने नई दिल्ली में देश की पहली सरकारी आधारित टैक्सी सेवा स्टार्ट की है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और हैं, उसको भी यहां देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का भव्य उद्घाटन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन होने जा रहा है। नागालैंड में 2 दिवसीय पारंपरिक रुकेमा ऑरेंज फेस्टिवल, जिसको क्या बोलते हैं रुसोमो ऑरेंज फेस्टिवल, ये नागालैंड में होने जा रहा है। उसके बाद नई दिल्ली वर्ष 2026 में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। अब अगला क्वेश्चन अगला है कि चेन्नई में व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला शुरू हो रहा है। कहां पर? चेन्नई में। आप बताएंगे कि भारत की चमड़ा नगरी कौन सी है। वहीं ग्लोबल बिग कैट समिट होने जा रहा है। भारत नई दिल्ली में 95 देशों के साथ इस जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन में आंध्र प्रदेश में 9वें पुलिस अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन का सफल आयोजन हो चुका है। और उसके बाद 65वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो वर्ष 2026 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और वहीं असम सरकार द्वारा कोश राजवंश के दरगर राजाओं के विरासत के लिए बहाल करने की घोषणा किया है। क्या है? असम विरासत संरक्षण अनुदान को बहाल करने की योजना रखी है। तो ये कुल मिला के आपकी 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो मैंने यहाँ आपको पढ़ा दिए हैं। वैसे ही आपकी डेली अपडेट आपको मिल रही है, डेली करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है, और आप जो वीकली करंट अफेयर है वो भी आपको ऐसे ही हर संडे को हर मंडे को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।